Everyone, so welcome to my new video. So we are going to discuss previous year questions series of GATE. This is question number 18 जो 2003 में आ चुका क्वेश्चन है। बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखना कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें चलो एक बार रीड कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। फिगर शो द वेव फॉर्म ऑफ करंट पासिंग थ्रू द इंडक्टर। देखो अपने को करंट अक्रॉस इंडक्टर वर्सेस टाइम का वेव फॉर्म दिया है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझा क्या? पासिंग थ्रू द इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। इंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है और इंडक्टेंस जो दिया है वो 2 हेनरी दिया है, ठीक है। द फाइंड क्या करना है? द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड में एनर्जी एब्जॉर्ब जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक बार पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, क्या कैसे क्या गिवन है, ठीक है। ये वेवफॉर्म गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम, ठीक है। और फिर अपने को क्या दिया? एक इंडक्टेंस दिया। इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है? 2 हेनरी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझा क्या? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब भी इंडक्टर के साथ रेजिस्टेंस आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल इंडक्टर, ठीक है। ये तो क्या हो गया अपना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल इंडक्टर, ठीक है। यह क्या हो गया अपना प्रैक्टिकल इंडक्टर। तो ये अपना करंट अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ठीक है। ये वाला जो, तो ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अज्यूम करें जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा उसको क्या बोल देते हम लोग? वी आर, ठीक है। उसको क्या बोल देते? वी आर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऐसा फंक्शन होती है रेजिस्टेंस का। और इंडक्टर का अक्रॉस क्या होगा? वी एल ऐसा फंक्शन ऑफ टी। ये अपना एल हो गया, ये अपना आर हो गया। यहाँ तक सबको समझा गया, ठीक है। अभी देखते हैं, ये फिगर से हम लोग पहले करंट ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे, ठीक है। करंट ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम, ये फिगर से देखो 0 से 2 सेकेंड में जो करंट की वैल्यू होगी वो 3t होगा। कैसे? देखो स्लोप निकाल लो ना इसका। देखो ये क्या हो गया? ये 2 सेकेंड और ये इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू, ये पॉइंट देखो क्या है? 2,6, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2, वाई की, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 6। तो 6 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया? यार ये लाइन का स्लोप निकाल लो, कैसे निकालते देखो। ये अपने को पता है 2,6 और ये 0,0, तो क्या हो गया? वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 क्या हो गया? 3। वाई पे क्या है? वाई पे अपना करंट अक्रॉस इंडक्टर है, एक्स पे क्या है? टाइम है, इक्वल्स टू 3। तो करंट अक्रॉस इंडक्टर क्या हो गया? 3t। यहाँ तक सबको चमका क्या? ठीक है। अभी देखो t से ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। ये y इक्वल्स टू 6, तो ये क्या हो गया? 6। यहाँ तक सबको चमका क्या? क्या किया? पहले डिफाइन कर दिया, ठीक है। कोई डाउट नहीं देना चाहिए कैसे किया, ठीक है। अभी देखो अपने को अभी वोल्ट जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अक्रॉस वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसकी बात करो क्या होगा? ये करंट आई एल फ्लो है, आई एल एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? आर, ठीक है। तो आर की वैल्यू पुटअप करो, आई एल एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू 1। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? आई एल का जो फंक्शन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखना वोल्टेज
वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? जो इंडक्टर के अक्रॉस करंट है ये वाला ही होगा ना। देखो ये समझा क्या सबको क्या कि, तो देखो 3t हो गया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t से 2 वोल्ट 2 सेकंड के लिए, ठीक है। 6 हो जाएगा, 6 वोल्ट कभी t ग्रेटर देन 2। ये सबको समझा ना क्या किया? देखो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? करंट IL फ्लो हो रहा है, IL इंटू आर रेजिस्टेंस की वैल्यू, आर की वैल्यू 1 पुटअप करो, तो जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा वो करंट अक्रॉस इंडक्टर ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम। तो यही कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझा गया? अभी देखो इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बार कैसे दिखेगा, ठीक है, तो क्लियर रहेगा अपने को क्या चल रहा है, ठीक है। इसका ग्राफ बना रहे, वोल्टेज वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। देखो जीरो से 2 सेकंड में क्या होगा? और वो 0 से 2 सेकंड में 3t, जो ये ग्राफ होगा वही होगा, देखो, ठीक है। जो ये वाला ग्राफ है वही बनेगा, देखो ना, क्योंकि दोनों ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझा क्या? ये अपना 6 एम्पियर, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लिया। अभी देखो इंडक्टर के अक्रॉस फाइंड आउट करते हैं। इंडक्टर का मेन होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? L/di/dt, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? L/di/dt, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये याद रखना। अभी चालू करते हैं, वोल्टेज के इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। देखो अपने को यहाँ पे फोकस करना, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऐसा फंक्शन ऑफ टी क्या होगा? L/di/dt, ठीक है। यहाँ तक सबको चमका क्या? एल की वैल्यू क्या है? 2 हेनरी, 2 × di/dt, ये अपना वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हो गया। देखो अभी टू अभी डी आई ये वाला पुटअप करो ना अक्रॉस इंडक्टर, तो क्या होगा? 3t/di/dt करंट अक्रॉस इंडक्टर का वैल्यू पुटअप किया 3t/dt, ठीक है। क्या हुआ? 6। इसके ये 3t कब है? ये 3t है 0 से 2 सेकंड में, ठीक है। अभी फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, क्या होगा? 2 di/dt। अभी कहाँ से कहाँ t ग्रेटर देन 2 के लिए निकालो, t ग्रेटर देन 2, 2 6 dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या हो गया? t ग्रेटर देन 2 के लिए 0 हो गया, तो ठीक है। यहाँ तक सबको समझा था? तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऐसा फंक्शन ऑफ टी क्या होगा? यहाँ तक सबको समझा क्या? देखो 6 होगा, 6 वोल्ट कभी जब भी 0 से 2 सेकंड में, और t ग्रेटर देन 2 के लिए 0 वोल्ट। अभी ग्राफ बना लेते, ठीक है, ग्राफ से सब कुछ क्लियर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझना चाहिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 2 सेकेंड 2 सेकेंड में इसका वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट, ठीक है। ये किसके अक्रॉस निकल रहा है? इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 के बाद क्या हो जाए? 0 वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक सबको समझाना, यहाँ कोई डाउट नहीं देना चाहिए। अभी देखो अपने को मेन क्या है, क्वेश्चन से भटकना नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर, ठीक है। एनर्जी क्या होता है? पावर क्या था अपना?
वर्क डन बाय टाइम, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो देखो डी डब्ल्यू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, ठीक है, पी डी टी का इंटीग्रेट करो, इधर इंटीग्रेशन ऑफ पावर एज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक है। पावर क्या होता है, पावर क्या होता है ये बताओ, पावर होता है वी आई, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस टी इंटू करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ से सबको समझा क्या, अभी देखो एनर्जी कहाँ से कहाँ फाइंड आउट है, द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। तो 4 0 से 4 में पीटी को क्या लिख रहा हूँ, वोल्टेज अक्रॉस टी इंटू करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी डी टी। यहाँ तक सबको समझा क्या, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, तो अभी ये समझा क्या फॉर्मूला, अभी देखो 0 से 4 सेकेंड में वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, प्लस वोल्टेज ऑफ इंडक्टर होगा। यहाँ तक समझा क्या, ये दोनों का एडिशन इंटू आई टी इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ तक सबको समझा। अभी देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 0 से 4 सेकेंड में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस टी आई टी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई टी डी टी प्लस 0 से 4 सेकेंड में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इंटू आई टी मल्टीप्लाई किया इंटू डी टी। ये यहाँ तक सबको समझा क्या। अभी देखो ये अभी आगे देखना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये मेन फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अभी इस पे फोकस करना है, ये हम लोग को एनर्जी फाइंड आउट करें, ठीक है। मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है। अभी देखो वोल्टेज अक्रॉस 0 से 4 में ना, तो पहले 0 से 2 करेंगे, फिर 2 से 4 करेंगे, ठीक है। तो अपना वर्क डन क्या हो गया, पहले मैं क्या बोला, 0 से 2 वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू करेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी। फिर 2 से 4 में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा, फिर करंट इंटू डी टी, ठीक है। फिर अभी 0 से 2 में इंडक्टर के अक्रॉस की बात करो, किसके, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इंटू करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी। फिर 2 से देखो 4 में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इंटू करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू डी टी। यहाँ तक सबको समझाना, क्या किया, 0 से 4 था ना, मैंने 0 से 2 किया, फिर 2 से 4 किया, 0 से 2 फिर 2 से 4, ठीक है। अभी देखो अपने को देखो पहले 0 से 2 सेकंड में रेजिस्टेंस की बात करो ना, तो रेजिस्टेंस कहाँ पे अपना, देखो 0 से 2 सेकंड में रेजिस्टेंस की वैल्यू, इस पे फोकस करना, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, 0 से 2 सेकंड में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, 3t पुटअप किया, इसकी वैल्यू, ठीक है। अभी करंट ऐसा फंक्शन ऑफ टी, करंट ऐसा फंक्शन ऑफ टाइम क्या है, 0 से 2 सेकंड, 0 से 2 में ये है, ठीक है। ये क्या है, 3t इंटू डी टी। यहाँ तक सबको समझा क्या। फिर देखो अभी 2 से 4 में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या, 2 से 4, 2 से 4 मतलब ये हो गया 6 वोल्ट। यहाँ तक समझा क्या, ये पुटअप किया, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहने से। फिर टी ग्रेटर देन 2 के लिए, टी ग्रेटर देन 2 के लिए करंट क्या है, करंट की वैल्यू 6 है, पुटअप करो 6, ये 6 की वैल्यू समझना चाहिए कैसे करो फिर, ठीक है। अभी देखो 0 से 2, अभी इंडक्टर की बात चल रही है, इंडक्टर वाला देखो, इंडक्टर की बात करते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पे देखो इंडक्टर की बात कर रहा हूँ ना, देखो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 से 2 में 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। यहाँ तक सबको समझा क्या। अभी करंट क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू 0 से 2 सेकंड में क्या था, करंट की वैल्यू 0 से 2 सेकंड में 3t था, इंटू
करंट की वैल्यू 3t, यहाँ तक सबको समझा क्या है, dt। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 0 से 2 सेकंड में क्या है, देखो 0 से 2 सेकंड में वोल्टेज क्या है, 6 वोल्ट, यहाँ पे पुटअप किया। और करंट की वैल्यू है सब 0 से 2 सेकंड में करंट की वैल्यू क्या है, 0 से 2 सेकंड में 3t है, वो पुटअप किए यहाँ पे। अभी देखो, अभी 2 से 4 में वोल्टेज देखो, 2 से 4 में वोल्टेज की वैल्यू 0 और करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू 6। यहाँ तक सबको समझा क्या, करंट की वैल्यू 6 इंटू डी टी, यहाँ तक सबको समझा क्या। अभी मेन इस पे फोकस करना, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो 0 से 2, 9 को बाहर ले लिया, टी स्क्वेयर डी टी, ठीक है। 2 से 4 36 डी टी, ठीक है। अभी देखो 18, 18 के बाद टी डी टी, 0 से 2 टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, ठीक है। और ये तो 0 हो गया, प्लस 0, ठीक है। 9 टी, 9 टी क्यूब बाई 3 का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2। 36 डी टी का इंटीग्रेशन टी कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4, यहाँ तक सबको चमका क्या। 18 टी स्क्वेयर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, 0 से 2, यहाँ तक सबको चमका क्या, ठीक है। ये क्या हो गया, 3, ठीक है। और 2 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, 36 4 माइनस 2, यहाँ तक सबको चमका। ये क्या होगा, 9 4 माइनस 0, यहाँ तक सबको समझा। ये क्या हुआ, 3 इंटू 8, फिर 36 इंटू 2, फिर 9 इंटू 4 कितना हुआ, 36। ये क्या हुआ, 24, 72 और 36 कितना हुआ, ऐड करते हैं, 72, 36 और 24, 10, 12, 1 कैरी, 12, 30, क्या वो 132 जूल, ठीक है। हम लोग का आंसर क्या है, 132, आंसर क्या है 132 जूल। यहाँ तक सबको समझा क्या, यहाँ तक सबको समझा 132 कैसे है। अभी एक बार बता दे रहा हूँ क्या क्या किया मैंने, ठीक है, क्वेश्चन में। देखो पहले अपने को देखो वेव फॉर्म दिया है, करंट अक्रॉस इंडक्टर वर्सेस टाइम, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम, इंडक्टर की वैल्यू 2 ओम दिया। ये प्रैक्टिकल इंडक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल इंडक्टर। तो देखो पहले मैंने क्या किया, जो ये ग्राफ्स हैं यहाँ पे फोकस करना। पहले मैंने क्या किया, ये ग्राफ जो है करंट अक्रॉस इंडक्टर वर्सेस टाइम के ग्राफ से मैंने ये इक्वेशन निकाला, ठीक है। देखो कैसे निकाला, ये वाले लाइन का इक्वेशन निकाला, 3t, 0 से 2 सेकेंड में 3t होगा, और t ग्रेटर देन 2 में क्या होगा, t ग्रेटर देन 2 में y इक्वल्स टू 6, तो ये 6 m हो गया। यहाँ तक सबको समझा। अभी देखो अपने पास वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, करंट अक्रॉस, जो ये L करंट अक्रॉस इंडक्टर फ्लो रहा है, जो प्रैक्टिकल इंडक्टर में फ्लो रहा है, ये इंटू रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दिया, पुट अप किया। तो जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वही करंट अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्यों, ये समझा के, बिकॉज ऑफ दिस, ये इक्वेशन की वजह से, ठीक है। तो जो 0 से 2 सेकेंड में होगा 3t, तो वही रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज होगा। t ग्रेटर देन 2 में क्या होगा, 6 वोल्ट होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस में। तो मैंने क्या हुआ, फिर ग्राफ बना दिया, इधर से इधर ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे बनाया, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो 0 से 2 सेकेंड में क्या, 3t, जो ये वाला ग्राफ है, सेम ये ग्राफ होगा। और टी ग्रेटर देन 2 में क्या होगा, 6 वोल्ट, यहाँ तक सबको चमका के। फिर मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस का फाइंड आउट कर लिया। रेजिस्टेंस के फाइंड आउट करने के बाद किसका बचा था, रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करने के बाद बचा था अपना इंडक्टर। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस, ये क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है। ये फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है, ये बताया मैंने। फिर उसके बाद देखो टू
करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या है 2 सेकंड में 3t पुटअप किया तो ये क्या है 6 वोल्ट। फिर ठीक है टी ग्रेटर देन 2 में क्या है 6 पुटअप या 6 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 टी ग्रेटर देन 2 में 0 वोल्ट है। तो मैंने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकाल लिया टी 0 से 2 सेकंड में 6 वोल्ट टी ग्रेटर देन 2 में क्या है 0 वोल्ट। यहाँ तक सबको समझा। फिर मैंने ग्राफ बना दिया 0 से 2 सेकंड में 6 वोल्ट था फिर टी ग्रेटर देन 2 में अपना क्या था 0 हो गया 0 वोल्ट। ठीक है फिर देखो पावर क्या आता है वर्क डन बाय टाइम। फिर इसको मैं डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख गया डी डब्ल्यू को एक साइड में रखा पी डी टी। ठीक है अब डी टी है तो फंक्शन ऑफ टी होना चाहिए पावर तो पी डी टी। पावर क्या होता है पावर होता है अपना ये यहाँ पे पुटअप किया। ठीक है यहाँ तक सबको समझा। तो अपने को मेन क्वेश्चन में फाइंड आउट करना द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इंडक्टर इन द फर्स्ट 4 सेकंड। फर्स्ट 4 सेकंड में क्या होगा 0 से 4 सेकंड में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करा वी टी इंटू आई टी इंटू डी टी। तो देखो वोल्ट करंट की वैल्यू क्या है दोनों में सेम ही फ्लो है। क्यों यहाँ पे देखो ना करंट की वैल्यू दोनों क्योंकि सीरीज में है तो करंट सेम होगा तो इसलिए ये आई एल हो गया। ठीक है अभी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इंटू आई एल डी टी। ठीक है फिर मल्टीप्लाई कर दिया वी आर आई एल डी टी प्लस वी एल आई एल डी टी। यहाँ तक सबको समझा। ठीक है अब इस पे फोकस करना जो यहाँ पे क्या था यहाँ पे था अपना 0 से 4 सेकंड तो लेकिन हम लोग ने पहले 0 से 2 सेकंड में फाइंड आउट किया फिर 2 से 4 0 से 2 इंडक्टर के अक्रॉस फिर 2 से 4 इंडक्टर। तो देखो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 0 से 2 सेकंड में। अब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे फोकस करना देखो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो 0 से 2 सेकंड में 3t। ठीक है और करंट की वैल्यू 0 से 2 सेकंड में 3t ये dt। फिर देखो t ग्रेटर देन 2 में क्या है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 6 वोल्ट ये वाला। फिर करंट की वैल्यू 6 वोल्ट ये पुटअप की। ठीक है यहाँ तक सबको समझा क्या। अब इंडक्टर की बात कर रहा हूँ इंडक्टर में देखो 0 से 2 सेकंड में क्या है 0 से 2 सेकंड में वोल्टेज 0 से 2 सेकंड में वोल्टेज 6 वोल्ट ये पुटअप किया। करंट की वैल्यू 0 से 2 सेकंड में क्या है करंट की वैल्यू 0 से 2 सेकंड में 3t ये पुटअप किया। फिर देखो अब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर 2 से 4 में देखो 2 से 4 में t ग्रेटर देन 2 में 0 वोल्ट यहाँ पे पुटअप किया। फिर करंट की वैल्यू t ग्रेटर देन 2 में क्या है करंट की वैल्यू t ग्रेटर देन 2 में 6 एम्पियर ये पुटअप किया। ठीक है अभी देखो फिर इसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन 3 इंटू 3 9 को बाहर ले लिया कांस्टेंट था फिर टी स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन 0 से 2 6 इंटू 6 36 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होगा 2 से 4। फिर देखो 6 3 जा 18 टी डी टी। फिर ये तो 0 ही होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है यहाँ तक समझा कह सको 9 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 फिर टी क्यूब बाई 3 फिर यहाँ पे देखो 36 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी का टी 2 से 4 18 इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी का टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक सब कुछ चमका क्या देखो 3 3 जा 9 ठीक है यहाँ पे 3 आया। अब अभी देखो अपर लिमिट पुटअप किया 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 क्यूब 36 अपर लिमिट 4 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिर 18 ये 2 9 जा 9 बचा अपर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0। यहाँ तक सबको समझा चमका क्या 8 ये 8 यहाँ पे है 8 3 जा 24 फिर देखो यहाँ पे 36 यहाँ पे 2 72 और 9 4 जा 36 यहाँ पे है। फिर सबको एडिशन ऐड किया 132 जूल। कितना अच्छा क्वेश्चन था यहाँ तक सबको चमका क्या। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है हम लोग का आंसर 144 जूल गलत ऑप्शन बी 98 जूल गलत ऑप्शन सी 130 जूल 132 जूल। समझा क्या कितना बेहतरीन क्वेश्चन था। अप्रोच समझना किसी को डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है थैंक यू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।